आनि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज भाई नहीं, कल विश्वकर्मा दिवस है 17 तारीख को। आज मैं 16 तारीख में सितंबर को विश्वकर्मा दिवस पे मैं दूसरा वो बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। आप दोनों वीडियो विश्वकर्मा दिवस की सुनेंगे, बहुत आपको प्राचीन ज्ञान मिलेगा और ये समझेंगे ये भारतवर्ष वास्तव में ऋषियों का देश है, गुरुओं का देश है। यहाँ तो विज्ञान प्राप्ति के लिए सारे दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे। तो मैं आज फिर उसकी दोबारा से दूसरी वीडियो में दूसरे भाग में चर्चा कर रहा हूँ। अजी एजी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। सबसे बड़ा शिल्पी पांचों तत्वों को मिलाया जिसने, समुद्र और पहाड़ वन भूमि को बनाया जिसने, शशि और भानु भूमि ब्रह्मांड रचाया जिसने, रंग वो बिरंगे फूल गंध को बनाया जिसने, माता के गर्भाशय में भी खुराक भी पहुंचाता रहा और माता और पिता को पता नहीं पर बनाता रहा। आँख नाक कानों में मसाला क्या लगाता रहा। ये परमात्मा की रचना कारीगरी है और रचना को लगाकर सारे रसों को चखाता रहा वो ईश्वर सर्वावतार। देखिए, माता पिता को पता नहीं होता, माँ को पता नहीं होता और वो माँ के गर्भ में बच्चा है, माँ को ये पता लड़का है लड़की है या इसके अंग पूरे हैं या अंग कम है। तो देखिए, ये परमात्मा की रचना है। परमात्मा की रचना तो अंदर से होती है, मनुष्य की रचना एक एक पदार्थ का वो करती है। मनुष्य जब मकान बनाता है बहुत सारी चीज़ें पदार्थों को इकट्ठा करके तब मकान बनता है, और परमात्मा की रचना अंदर से होती है। जैसे हर प्राणियों के जन्म अंदर से गर्भाशय से माता से होते हैं, तो उसी से जो वो परमात्मा की रचना है, वहाँ परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा अपनी शक्ति लगा रहा है, तो वहाँ वो रचना परमात्मा की चल रही है। तो परमात्मा सर्वदेशी है, ये जीवात्मा एक देशी है, एक एक चीज़ बनाता है फिर जोड़ता है, फिर गलतियाँ रह भी जाती हैं। लेकिन मनुष्य की रचना में कहीं कोई गलती नहीं है। किसी को भी देख लो, नीम का वृक्ष है, जमीन में उसका बीज होगा फिर पूरा विकसित होगा। ऐसे ही बच्चा जब माँ के गर्भ से में होता है तो उसका पिंड भाई वो जैसे जैसे विकसित होता है तो उसमें सारे अंग होते हैं, उसकी उंगलियाँ होती हैं, आँख नाक कान, और वही बहुत पूरी बॉडी तैयार होती है, तब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। ये परमात्मा की रचना, ये नहीं कि एक बार हाथ बना या पैर बना या उंगली बनी, इस प्रकार आँख नाक कान एक साथ ही सारा विकसित होता है। जैसे आपने वृक्षों को देखा है, वृक्ष जब जमीन से बाहर आता है तो उसमें उसके तने पत्ते फल वगैरह एकदम विकसित होते हैं। तो इसलिए ये परमात्मा की रचना है, एक एक पदार्थ को जोड़ना ये मनुष्य की रचना है। तो इसलिए मैं इस पे ही अभी एक होगा। अजी एजी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता किसी का कारोबार। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे भाई महर्षि विश्वकर्मा रहे हैं उसकी चर्चा है। दूसरे नंबर पर शिल्पी ब्राह्मण है महान देखो, और दुनिया में फैलावे जो ये ज्ञान और विज्ञान देखो। जल में थल में आकाश में चलते हैं विमान देखो, और शिल्प को विशार ब्राह्मण गए बन गए नादान देखो। और माना कि किसान लोग दुनिया की भलाई करें, और औजार न हो तो कहो फिर कैसे कमाई करें। हल फाली कुल्हाड़ी और कस्सी दांती से कटाई करें, बारातों में रथ गाड़ी नाज की ढुलाई करें। ये सब जाने नर नार। देखिए, बहुत पुराना भजन है, मैं इसको
गाता हूँ कि पहले प्राचीन में हम कैसे रहे हैं। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। फिर किसान के लिए जो पहले वो छोटे बैलों से खेती होती थी, आज तो बच्चे जानते ही नहीं है बैल कैसे होते हैं। सुहागा और गिरडा जिनसे डलों की सफाई करें, भोजन का सामान बर्तन चक्की से पिसाई करें। कहाँ से बने ये सारे सामान? ताकती और बाट जिससे लालाजी तुलाई करें, और कलम और दवात लाल बाबूजी लिखाई करें। उस्तरा मशीन जिनसे बालों की कटाई छटाई करें, और कैंची और मशीन हुई कपड़ों की सिलाई करें। टैंक और बंदूक तोप योद्धा जो लड़ाई करें, शिल्प से ही देश की रक्षा चाहते क्या और बढ़ाई करें। और देखिए तो ये शिल्पकार जो है भाई, शिल्प ही जो विज्ञान है यही देश को बढ़ा देता है, और विज्ञान समाप्त हो जाता है तो देश गुलाम हो जाता है। यही हमारा कारण रहा। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। फिर देखिए अब सब वैसे अलग बदलता जा रहा है। बाजा हारमोनियम जिसको सब बजाते फिरें, सारंगी सितार तबला दुनिया को सुनाते फिरें। बच्चों के खिलौने जिनसे बच्चों को खिलाते फिरें। और देखिए तो देखिए और राफी जूतों की सिलाई करें, चक्की का सामान जिससे आटे की पिसाई करें। करनी और वसूली से मकान की चिनाई होती, आरी और करौत जिनसे लकड़ी की कटाई होती। और डॉक्टरी के औजार, डॉक्टरों के औजार ऑपरेशन करने वाले ये कहाँ से बनते हैं? तो इसलिए सब शिल्पकार बनाते हैं। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। कपड़े के औजार और कपड़े भी तैयार करें, और शिल्प ने बनाया जेवर नर नारी श्रृंगार करें। और मेज कुर्सी पलंग बैठे सोमे और बहार करें, शिल्पी ही बनाकर नौका समुद्र से पार करें। किले कोट खाई का भी शिल्पी ही इंतजाम करें। और रास्ते सड़क नल देखो कैसा कैसा काम करें। बाग बगीचे कोठी बंगले तैयार ये तमाम करें। मंदिर भी बनाया और जिसमें संध्या सुबह शाम करें, मूर्ति करी तैयार। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। राम कृष्ण हनुमान घंटे और घड़ियाल सारे, शिवाजी और गणेश और टाली और टाल सारे। शंख चक्र गदा मुकुट थाली और थाल सारे, शिल्पी की बदौलत मिले पुजारी को माल सारे। अगर ये मूर्तियाँ न गड़ी होती तो इन जो पुजारी हैं इनको कौन माल खिलाता? सबसे बड़ा शिल्पी है यों करके देखो ख्याल सारे, वृथा ही अभिमान करें मंदिरों के दलाल इशारे। और शिल्प का विचार करके बिगड़े हाल चाल सारे। और छूट गए और नहीं कुली और काफिर बने, दीन और निढाल सारे। और छूट गए रोजगार। अजी जी जगत में शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। चलिए फिर चौखट और कीवाड़ बक्स शिल्पी ने बनाए सभी, बिजली गैस लालटेन शिल्पी ने लगाए सभी। ताले ताली आदि लगाकर चोरों से बचाए सभी। कला कौशल यंत्र सारे सीखे और सिखाए सभी। पांचों धातुओं के गुण अच्छी तरह जानते हैं।
काष्ठ पत्थर आदि की सब क्रिया को पहचानते हैं। दुनिया की तरक्की करना सच्चे दिल से ठानते हैं। शिल्पी अग्निवश्यता पिलर ऋषि मुनि सब मानते हैं। सबसे प्रीतिक प्यार अजय जी जगत में जीवित नहीं, अजय जी शिल्प से जीवित है संसार। बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। गिरे हुए देश को भी फिर से ये उठावे शिल्पी। निर्धन को कंगाल और कंगाल को भी धनवान बनावे शिल्पी। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जग में इसी से कहावे शिल्पी। और जान कर पदार्थ विद्या औरों को जनावे शिल्पी। अपने को बतावे बड़ा जाति के अभिमान लोग। फिर भी जो है इस भारतवर्ष का जो पतन का कारण रहा है वो ऊंच नीच की भावना। शिल्प विद्या को ही लोगों ने छोटा मान लिया, शिल्पकार को छोटा माना, उस शिल्पकार ब्राह्मण को छोटा माना, यह ज्ञानता रही है। इसी के कारण हम गुलाम हुए। अरे एक तो मूर्ख है जो कुछ जानता ही नहीं, और एक जानता है उसकी वो कह रहा है वो छोटा है। ये समझ लो कैसे क्यों हमारा पतन हुआ। तो इसलिए शिल्पियों ने नफरत करे मूर्ख और अभिमानी लोग, और ठगी का फैला के जाल करते हैं शैतानी लोग। शिल्प का उपदेश सुने शिल्प की जवानी लोग, हो घर घर में प्रचार। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार। बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। देखिए ऐसा नहीं है कोई विज्ञान पहले ही है, आज ही है। आज जो पहले था वो आज उतना है भी नहीं। पहले जितने हमारे विमान होते थे ना वो जल और अग्नि से ही चलते थे, ये डीजल पेट्रोल से नहीं चलते थे। तो विज्ञान देखो, अब देखिए पहले कर्दम ऋषि ने था यान एक तैयार किया, और 7 योजन रोशनी थी भानु एक ऐसा तैयार किया। 7 योजन का मतलब 70 किलोमीटर चारों तरफ चंद्रमा की तरह रोशनी देता था। आज कहाँ है अभी इतना विज्ञान। और फिर यान में लगाया था निशान एक तैयार किया, और पक्षियों को देखकर विमान एक तैयार किया। उज्जैनी का राजा चंड और मन में कुछ विचार करके, कौसंबी का राजा है जो उद्यान उसको मार करके, और उसकी हाथ में छोड़ा हस्ती यंत्र एक तैयार करके। 7 योजन 7 योद्धा अंदर बैठे थे प्रहार करके, थे ये ऐसे शिल्पकार। देखिए एक घोड़ा ऐसा बनाया जिसमें 7 योद्धा बैठ जाते थे और चलता था। तो इसलिए, और देखिए अगला वो रावण के संग युद्ध की जब राम ने तैयारी करी, और सेना कैसे पार होगी अब सिंधु ने ख्वारी करी। नल नील ने बांधा पुल कैसी थी होशियारी करी, और 100 योजन तक खंबा नहीं सेना पार सारी करी। 100 योजन का 1000 किलोमीटर पड़ता है वैसे। पर कौरव और पांडवों की थी लड़ाई भाई, और कुरुक्षेत्र की खबरें हस्तिनापुर में कैसे आई भाई। और धृतराष्ट्र से संजय ने वहाँ जो बातें बताई थी, और सुनने का और देखने का तार था हवाई भाई। गीता में करो विचार। देखिए गीता में आया है जिस समय कुरुक्षेत्र का मैदान में लड़ाई चल रही थी, तो उस समय धृतराष्ट्र से संजय से पूछ रहे थे संजय किसकी जीत है किसकी हार है। उससे उस समय संजय जो थे, जो हमारे ये होते हैं भाई जैसे पत्रकार या संवाददाता, इस तरह वो सारी खबरें दे रहे थे। और हस्तिनापुर और उसकी दूरी 200-250 किलोमीटर में एक दिन गया था। तो वो काय से वो तार विद्या जो आज हम वो टीवी में देखते हैं, वो देखा आँखों का लड़ाई। देखो आँखों का लड़ाई
देखा वो हाल बता रहे थे। इसलिए ये क्या विज्ञान था, आज का ही विज्ञान थोड़ी है ये, तो ये पहले से ही हमारा विज्ञान था, बीच बीच में लुप्त हो गया। अजी अजी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। भीष्म पिता के वीर अर्जुन ने जब बाण मारा, हाहाकार मच गया, ये ब्रह्मचारी बलवान मारा। 250 वर्ष का योद्धा दुनिया का निशान मारा, पानी खातिर अर्जुन ने भूमि में तीर तान मारा। निकली पिचकारी जबकि ये तो सभी मानते हैं, और भोज के था कर का घोड़ा भी सभी मानते हैं, जो 1 घंटे में 27 कोस लगभग 60 मील चलता था। और काशी में ये मान मंदिर जो उसको पहचानते हैं, जयपुर में है ये यंत्र मंत्र, फिर क्यों झगड़ा ठानते हैं। और यहाँ यंत्र थे बेशुमार। देखिए अभी जब दादा भीष्म बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, पड़े हैं, और 58 दिन तक रहे थे। देखिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उन शास्त्रों को न पढ़ने से। महाभारत में आए 58 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पे थे, तो उस समय कहने लगे भाई मुझे पानी पिलाओ। बाणों की शैया पे तो भाई पांडव तो थे ही, वो कोई बड़ा ठंडा ठंडा जल रहा रहे कि ना पानी तो मुझे अर्जुन ही पिलाएगा। अर्जुन ने जमीन में बाण मारा और जमीन से पानी की पिचकारी निकली। तो देखिए हमारा कितना बड़ा विज्ञान था, और हम अपनी अज्ञानता के कारण अपने विज्ञान को समाप्त कर लिया, तभी हम गुलाम हुए। कला कौशल संपत्ति में भारत का मशहूर पहले, धन में और बल में भारत विद्या में मशहूर पहले। यहाँ से बन के चीज़ें जाती दूर दूर पहले, और दूर दूर देशों में जाती थी। यहाँ से कहते थे ना, आज कहते हैं अमेरिका की या रूस की चीज़ें बढ़िया हैं जी, ऐसे भारत की चीज़ें होती थी। और यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए विदेशों से लोग विद्या प्राप्ति के लाते थे, हमारे गुरुकुलों में आते थे। चक्रवर्ती देश था यह, स्वतंत्रता जरूर पहले। दक्षिण में अनहिलपुर शहर जैन पुस्तकालय, यहाँ उसमें शिल्प संहिता है, कोई भी और अजमा ले। यहाँ एक अशुबोधनी है, पढ़कर लाभ उठा ले। यहाँ ऋषि दयानंद के सब ग्रंथ भी मंगा ले यहाँ, और मिलते हैं प्रमाण। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। देखिए विद्या का भंडार वेद हजारों की साख कभी, और शिल्प की थी चित्र पुस्तक मूल्य 6 लाख कभी। 6 लाख पुस्तकें थीं जो विज्ञान की थीं, परंतु उसको फूंक करके करी गई थी खाक कभी। और जब से दौरा फूट का घर घर अंदर आम हुआ, और शिल्प विद्या छुटी और गैरों का इंतजाम हुआ। आर्यों का राज देखो काले का फिर नाम हुआ, और जो सबका गुरु था देश आज ये गुलाम हुआ। कर कर के तकरार, भाई हम भाई से भाई लड़ते रहे और हमने शत्रु से नहीं लड़े, यही हमारा कारण रहा, इसीलिए भारतवर्ष गुलाम हुआ। अगर आपने आज भी राजनीति के लिए पहले सबको धर्म सर्वोपरि है, ऐसा नहीं कि मुझे सीट ही मेरी गति ही मुझे सर्वोपरि है, पहले देश सर्वोपरि है। ये सबका नेताओं का लक्ष्य और हित होना चाहिए देश के प्रति। देश के प्रति कोई भी गलत कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। कल को अगर देश ही न रहेगा तो राज किस पे करोगे। इसलिए जहाँ देश को कोई हानि होती हो, ऐसा कोई भी धरना प्रदर्शन हमें नहीं करना चाहिए। ये इतिहासों से सबक लो, मैं तो प्राचीन इतिहास ही बताता हूँ। और जावा में राम का मंदिर शिल्प का प्रमाण है भाई। आला में शिव का मंदिर शिल्प का निशान है भाई। शिव कुमार
राजा इनका कर गया निर्माण भाई। शिल्प से अमेरिका उठा, जर्मन और जापान भाई, और भारतीयों को लेकर बैठा जाति का अभिमान भाई। ये जो बड़े छोटे की भावना थी, लोगों ने काम से घृणा करके ये पतन हुआ हमारा। भारतीयों को लेकर बैठा जाति का अभिमान भाई, ऋषियों का बगीचा प्यारा कर दिया शमशान भाई, और स्वर्ण का खजाना भारत कर दिया वीरान भाई। भारत को बनाकर छोड़ा आज जो है ये टुकड़े हुए भारत के। तो इसलिए हुए अनर्थ बेशुमार। इतना धन था, कितना धन के सोने के पीछे भी मैं बताऊंगा कि 6 महीने तक सोना नहीं तुला जो खजाने में था। तो इसलिए वो इतिहास में फिर समझाऊंगा कि भारत और सोने की चिड़िया थी। अजी अजी शिल्प से जीवित है संसार, बिना शिल्प के चल नहीं सकता कोई कारोबार। देखिए, शिल्पकारी पहले ब्राह्मण करते थे तमाम यहाँ, और होते थे विमान कला यंत्र घर घर आम यहाँ, और बसते थे स्वतंत्र सभी शहर कस्बे ग्राम यहाँ। एक और चीज़ मिलती है, प्राचीन इतिहासों में कहीं सड़क का वर्णन नहीं आता। तो पहले क्या था कि पहले छोटे छोटे विमान हुआ करते थे और वो आकाश में उड़ते थे, तो उसमें सड़क की आवश्यकता ही नहीं थी। और देखिए, आजकल की तरह पहले कौन था गुलाम यहाँ, देवी और देवता थे नर नारी के नाम यहाँ। आज सारे नाम भी हमारे एक्टरों पे रखे गए हैं, और देवी और देवता हमारे ऋषि मुनियों के नाम पति पत्नी में हुआ करते थे, लड़का लड़कियों के हुआ कर। भूखा नंगा कोई नहीं, सबको था आराम यहाँ। शिल्पी ब्राह्मण थे महाभारत, और हाथ में उठाए पढ़ो, और 66वां अध्याय आदि पर्व को मंगाए पढ़ो। 15 से 20 तक इस लोक ध्यान लाए पढ़ो, और विश्वकर्मा का मामा बृहस्पति था ठाए सुनो। तो देखिए, जो हमारे विश्वकर्मा थे उनका मामा बृहस्पति था। तो इसलिए फिर मत्स्य पुराण में पुराण जो 252 का अध्याय पढ़ो, और 18 ऋषि शिल्पकार क्यों रहे धोखा खाए पढ़ो, होगा सबका उद्धार। अजी जी शिल्प से जीवित है संसार। एक 2-3 मिनट और बोलना था, चलिए। अब हम जो है भाई, जो हमारे इतिहास के ऋषि रहे हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा और करता हूँ मैं। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, और विश्वकर्मा भगवान की सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। देखिए, सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने सारे संसार की रचना की, और फिर उस रचना का जो ज्ञान परमात्मा ने वेद में दिया, और वेदों ने ऋषि कहते हैं रिसर्च करता को। जैसे आज हम इंजीनियर बोलते हैं, वो बोलते हैं, इस प्रकार हमारे जो ऋषि होते थे प्रत्येक उसके रिसर्च करता होते थे, चाहे वो भूमि के रहे हों, विज्ञान के रहे हों, किसी के भी रहे। तो इसलिए प्रथम नाम विश्वकर्मा, ईश्वर जिसने जगत रचाया है, और 5 तत्व से रचना रचकर अद्भुत दृश्य दिखाया है। असंख्य पृथ्वी सूर्य चंद्र का यह ब्रह्मांड बनाया है, इन सब को धारण करके ही सर्वाधार कहाया है। इसमें एक बात आई है कि ये अनेकों सूर्य और चंद्रमा हैं, वेदों के अंदर आई है। जो ये चंद्रमा का नाम वसु है, वसु इसलिए कि इसमें प्रजावस्ती है। आज भी हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे जा रहे हैं, तो उनको वो सारे लक्षण मिलते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति अनादि सत्ता सदा बखान की, और सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। फिर और दूसरा विश्वकर्मा जो ब्रह्म ऋषि कहलाता है, और भूगर्भ भूगोल खगोल ये
यही सभी का ज्ञाता है। भूगर्भ और भूगोल ये सभी का ज्ञाता है, और किया प्रकृति को वश में जो ज्ञान विज्ञान रचाता है। सकल विश्व के तारक कारक यंत्रों का निर्माता है, और वेद की वाणी गूंज रही है शिल्प यज्ञ उत्थान की। तो देखिए, वेद की वाणी में जो है ये सारे संसार के अंदर जितना आज आविष्कार हो रहा है, तार विद्या का आविष्कार हो रहा है, ये सारा विज्ञान परमात्मा ने दिया है वेदों के अंदर, और ऋषियों ने रिसर्च करके उसको अपने ज्ञान में ला करके प्रकाशित किया। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। और फिर महर्षि अंगिरा की पुत्री जो योग सिद्धा कहलाई थी, और बृहस्पति की भगनी वो प्रभास ऋषि संग ब्याही थी, और सत्य काम एक पुत्र हुआ, ख्याति हुई और समाई थी। शिल्प कला के कारण ही विश्वकर्मा पदवी पाई थी, और हुए हजारों विश्वकर्मा क्यों अकल सकल हैरान है। तो देखिए, एक विश्वकर्मा के बहुत सारे, भाई आज एक गांव में एक आदमी काम सीखे, उसके 100 सीख लेंगे, 1000 सीख लेंगे। तो इसलिए लेकिन सबसे प्रथम परमात्मा, दूसरे नंबर पर विश्वकर्मा। तो सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। सिद्धहस्त महर्षि की कन्या का नाम सुशिक्षा बाई थी, और कुल श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के साथ में जो परनाई थी, ब्याही थी। विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की जननी कहलाई थी, और उसके 5 पुत्र हुए थे विश्वकर्मा के, मनु में त्वष्टा शिल्पी और देवयक्ष। कहानी गाई थी, और मनुस्मृति जैसे ही ग्रंथों से कथा यह निर्माण की। और सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, और सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। आज विश्व की दौड़ हो रही एटम तोप विमानों की, और सूर्य चंद्र लोक से बाजी है रॉकेट महानों की। देश व जाति को आवश्यकता कल पुर्जे कारखानों की, और वीर दुश्मनों का मुंह तोड़े आयुध से निर्माणों की। और मातृभूमि और देश धर्म के उत्तम गौरव गान की। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। उन्नतिशील कार्य अपना जग में करके दिखलाना, और विज्ञान ज्ञान विद्या बल मानवता में आगे बढ़ जाना, और सहयोग संगठन से जाति की ध्वजा विश्व में फहराना, और धर्म नीति और राजनीति में भी पीछे मत रह जाना। रति राम क्या कदर करोगे भीष्म के व्याख्यान की, महेंद्र क्या कदर करोगे भीष्म के व्याख्यान की। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की, सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। देखिए, मैं एक सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरी वीडियो को सुना करें, वो शिल्प विद्या के विज्ञान की मेरी 2 वीडियो हैं, ये उन्हें अवश्य ही वो सुने, जिससे आपको प्राचीन ज्ञान का पता लगेगा कि ये भारतवर्ष ऋषियों की भूमि। ऋषि ऐसे नहीं थे, आज तो ऋषियों का ही वो सारा बिगाड़ दिया। कपड़े रंग लेते हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, और जानते कुछ है नहीं। ऐसे नहीं, पहले हमारे ऋषि मुनि सारे वैज्ञानिक होते थे, या जावन करते, विज्ञान सीखते, वेदों को पढ़ते थे, तब ये देश भारतवर्ष ऋषियों का गुरु कहा, विश्व गुरु कहाया। और मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, इसलिए उसको जो है अवश्य मेरी वीडियो को कई बार सुने पढ़ें। हालांकि लोग बहुत सुनते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो थी मेरी, जो वो उस पर भाई ये हमारे वो चल रहे हैं आजकल, तो वो भी बहुत लोगों ने सुना है, जो आजकल वो। तो इसलिए इन वीडियो को सुना करें,
आपको ज्ञान मिलेगा। आपने सुनना ही तो है, पढ़ना तो कठिन है, और सुनना तो आदमी कान पे फ़ोन रखे सुनते रहो। मैं इस संसार के लोगों से मैं ये नम्र निवेदन भी कर रहा हूँ कि ये वीडियो को अवश्य सुने, जिससे हमें प्राचीन ऋषियों का ज्ञान हो। ऐसा नहीं मैं किसी के लिए, मैं सारे विश्व के लिए कह रहा हूँ कि हमारे ऋषियों का कितना तप था। सारी आयु निकल गई, शादी हुई और पत्नी का मुँह ही ना देखा। तो देखो ये ऐसे ही थोड़ी मिल गया हमें। ये महर्षि ध्यान भी 18 घंटे समाधि लगाते थे, सारे वेदों से रिसर्च किया, जो वेद लुप्त हो गए थे, तरह तरह से लोगों ने वेदों को बिगाड़ दिया। तो सही रूप में महर्षि देव ध्यान रहे, वेदों को जो करके उनको और सही हमें ज्ञान दिया। ये हम उन ऋषियों के ऋणी हैं, हम उन महापुरुषों के ऋणी हैं। और आज हम भाई मैं तो कह विश्वकर्मा जो हमारे ऋषि हुए भाई उनकी जय हो, और उन्हीं की गाथा और उन्हीं को जितने हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे कल। ऐसा नहीं है, छुट्टियां होती हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, लेकिन उस विश्वकर्मा की कोई चर्चा नहीं होती, इतिहास नहीं पढ़ाए जाते। यही हमारा पतन का कारण रहा है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं मूर्तियां बनाई, खूब पूजते हैं उनको, खूब खाते पीते, लेकिन उनका कोई भी जो है उनका इतिहास नहीं करते याद, और ना किसी को बताते। इसीलिए इतिहास हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए प्राचीन इतिहासों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, तो तुम्हें वास्तव में इतिहासों का पता लगेगा। ऋषियों के इतिहासों को पढ़ो। तो मैं आज इसीलिए यही थोड़ा चर्चा रखी है, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ। विश्वकर्मा की जो मेरी वीडियो है अवश्य सुने, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। ओम शम।